ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा तृतीय दिवस। करवा चौथ व्रत से ज्यादा प्रेम से बोलने पर पति की उम्र बढ़ती है, कर्म बीमारी से मुक्ति सुनिश्चित होती है। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत से ज्यादा जरूरी प्रेम से बोल है। परस्पर एक दूसरे का आदर, आपसी सामंजस्य व सद्भाव से दाम्पत्य जीवन के साथ परिवार में भी सुख खुशहाली आती है। ऐसे परिवार में तनाव नहीं होगा व शुगर व बीपी जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। जय मां गंगा के तट पर विश्व सुंदरी पुल के नीचे मलैया रमना में हो रही सप्ताह व्यापी ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस भक्तों को कथा अमृत का पान करा रहे थे। आपने कहा कि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए एक दूसरे में जिद व क्रोध को स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में तलाक हो जाने पर अदालत में भी राजीनामा तब होता है जब कोई अपनी जिद छोड़ता है, अन्यथा अमूल्य जीवन का अमूल्य समय, धन और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आपने बताया कि आजकल 25 से 30 उम्र में बहुत से लोग परिणय सूत्र में बंधते हैं और 4-5 वर्ष में या उसके बाद दूसरों के चढ़ाने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जीवन में तरह तरह के तनाव को बीमारी बढ़ती है, बाद में समस्या का हल होते होते जीवन निरर्थक हो जाता है। इससे बचना चाहिए। आपने कहा कि आज विकारी और बीमारी बहुत बढ़ रही है, जिसे अच्छे कर्मों के द्वारा दूर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक आदमी बीमार था, घर में पड़े पड़े और बीमार हो गया। उधर उसकी फैक्ट्री में भी वर्कर्स के काम ना करने से नुकसान हो रहा था। किसी ने उस व्यक्ति को बताया कि उसकी फैक्ट्री व घर के बीच 8 किलोमीटर की दूरी में सोने का मुर्गा है, जिसे देखने के लिए वो पैदल निकल पड़ा और अपनी फैक्ट्री पहुंच गया। वहां देखा सभी कर्मी आराम फरमा रहे थे। उसे देखकर काम पर लग गए। मालिक सोने के मुर्गे की खोज में रोज आने लगा। परिणाम स्वरूप वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और फैक्ट्री सोने का अंडा देने लगी। इसी तरह भिखारी भिक्षाटन के बजाय कुछ भी काम करके खाने का संकल्प ले तो अपने कर्म से अपना जीवन स्वाभिमान से जी सकते हैं। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि बेटियों की शादी के बाद मायके वालों को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बेटियों को भी मायके अथवा कहीं भी बार बार नहीं जाना चाहिए, इससे उनकी इज्जत कम हो जाती है। वहीं यदि महादेव के दरबार में जितनी बार हाजिरी लगाएंगी उतनी उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। साथ ही किसी की भी निंदा व बुराई करने से बचना चाहिए। आपने कहा कि मानव जीवन अत्यंत कठिन है, यदि यह मिल जाए तो अविरल भक्ति मुश्किल है। हम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान भक्ति में लगे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि किसी को भी गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है उसकी बात मानना। आपने कहा कि भगवान पर जिसका भरोसा है उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। इस मौके पर पधारे विशिष्ट अतिथि जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी ने कहा कि काशी में पंडित प्रदीप मिश्रा जी स्वयं शिव होकर शिव की रचना कर रहे हैं, जिसका संसार वासियों पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आपने बताया कि ओम नमः शिवाय सभी विधाओं का सहार है, किंतु जो मनुष्य यह भी बोल ना सके वह शिव शिव बोलकर 64 विधाओं का फल प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति में शिव है। शिव की प्रिय नगरी है काशी। यहाँ शिव की कथा शिव ही कहते हैं और शिव ही सुनते हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के अशोकनगर गुना के सांसद श्री कृष्णपाल सिंह यादव ने महादेव की महत्ता जन जन तक पहुँचाने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी की स्तुति की। इस अवसर पर भाजपा उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी श्री सुशील ओझा, जिला महानगर के अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। प्रारंभ में कथा से पूर्व पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ का पूजन किया। तत्पश्चात गुरु वंदन हुई। अंत में व्यासपीठ की आरती कथा के मुख्य यजमान श्री कौशल कुमार सिंह, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती निधि सिंह, श्री संजय केसरी, श्री आत्मा विशेश्वर, श्री संदीप केसरी, श्री नीरज केसरी, श्री शोभित यादव, श्री बीना देवी, श्री प्रदीप मान सिंह का, श्री संजय माहेश्वरी, श्री वासुदेव अग्रवाल आदि अनेक लोगों ने किया। कथा का संचालन श्री आशीष वर्मा ने किया। केवल सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और काशी के महत्व को जानने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। श्री शिवाय नमस्ते। आज लोग जो सबसे ज़्यादा भटक रहे हैं कि कहीं पर गड़ा हुआ अंडा मिल जाएगा और उससे हम हमारा यापन कर लेंगे, पर मेरे शिव भगवान, भगवान शंकर और भगवान कृष्ण, भगवान राम हर तरह से प्रेरणा देते रहे, गीता का संवाद भी करते रहे कि कर्म प्रधान। शिव महापुराण में हम लोग ये हमेशा करते रहते हैं कि आप कर्म तो करो, आप आगे तो बढ़ो। सनातन धर्म के अंतर्गत कई जगह पर जब व्यक्ति भटकता है मार्ग से, तो वो ये सोचता है कि मुझे थोड़ा सा ही प्रयास करूं, उससे बहुत कुछ मिल जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं भटकाव उत्पन्न हो जाता है। पर शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर भी हर जगह पर कर्म की प्रधानता दिखाते हैं। सनातन धर्मी बने और कर्म के साथ बने।
तो उसको लक्ष्य तक पहुंच जाए। देवादिदेव महादेव इतने वर्षों से उस पापी में कैद थे, तो उसका निर्णय देने के लिए किसी न किसी को बुलाया भगवान शंकर ने, और नंदी की तपस्या पूर्ण हुई। तो मेरा विश्वास करता है कि कोई संसार का मनुष्य भगवान शंकर को वहाँ प्रकट कर ही नहीं सकता। वो तो देवादिदेव महादेव जिस दिन खुद चाहेंगे, हम जैसे ना जाने कितने इस काशी की भूमि पर कितनी पवित्र आत्माएं, कितने संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी जिंदगी हुई उनकी, और वो भी उनके भी ध्यान में था ये सब चीज़ें, पर वो भी इसके लिए नहीं कर पाए। करा तो केवल मेरे काशी विश्वनाथ ने। और मेरा विश्वास है जिस दिन काशी विश्वनाथ चाहेगा, अभी इधर का बेल्ट साफ करा है, उधर का कर रहे हैं।